जय गुरुदेव, सादर जय सियाराम। कभी कभी ऐसी बात लग जाती है कि आपको कई ग्रंथों के पढ़ने के बाद, कई गुरुजनों, कई सत्संग संतों के पास भी आपका वैराग्य जागृत नहीं होता, लेकिन कभी कभी किसी साधारण व्यक्ति की बात पर, किसी साधारण घटना पर भी आपका वैराग्य जागृत हो जाता है। मुझे एक दृष्टांत याद आता है। एक बार एक दासी अपने राजमहल में सेवा कार्य कर रही थी। राजा के कमरे में जाकर के राजा के पर्यंक को जब उसने देखा तो उसे लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा मुलायम जैसा बिस्तर प्रतीत होता है, एक बार बैठूं क्या। वो दासी बैठ गई। बैठकर उसे अच्छा लगा। उसने कहा एक बार सो के तो देख लूं, कौन राजा साहब यहाँ हैं, कौन कोई देख रहा है। तो वो लेट गई। लेटते लेटे उसको इतना सुंदर उसमें अनुभव प्राप्त हुआ, आराम मिला, वो सो गई। और ऐसी सो गई कि उसे पता ही नहीं चला। राजा आ गया राजमहल में और सीधे अपने कक्ष में आकर के देखा कि एक दासी उसके पर्यंक पर लेटी हुई है। राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और जोर से चिल्ला करके कहा कि उठ दासी, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे पर्यंक पर तू विश्राम करे। तो बेचारी दासी डर गई, लेकिन राजा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसको दंड मिलना चाहिए। वो तुरंत सेवक को बुलाया। सेवक को बुला करके कहा कि जाओ इसको 100 कोड़ों की सजा दो, इसको 100 कोड़े मारे जाएं। इसको जो इसने जो अपराध किया है, ताकि इसे हमेशा याद रहे। बेचारी दासी गिड़गिड़ाई, लेकिन राजा के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सेवक ने कोड़े लगाना आरंभ कर दिया। 10 कोड़े, 11 कोड़े, 12 कोड़े, जैसे ही 13-14 कोड़े तक वो पहुंची, तुरंत जो दासी रो रही थी, चिल्ला रही थी, वो जोर जोर से हंसने लग गई। राजा ने कहा रुको रुको, ठहरो ठहरो, और दासी को बुला करके कहा कि तुम रो रही थी तब तो मुझे समझ में आ रहा था कि तुम्हें दर्द हो रहा, तुम अपमानित हो रही हो, लेकिन ये अचानक से हंसने क्यों लग गई। तो दासी ने मुस्कुरा करके कहा कि राजा साहब आप तो सजा जारी कराओ हमारी, हम बात नहीं करेंगे इस विषय में। लेकिन दासी की बात सुनकर राजा को उत्कंठा हुई। उसने कहा नहीं नहीं, आप पूरी बात बताओ हमें। तो दासी ने तुरंत कहा कि राजन, मैं तो यही बात सोच करके हंस पड़ी कि जब मैं इतनी देर, इतनी घड़ी के लिए, चंद घड़ियों के लिए विश्राम करने का मुझे अवसर मिला, तब तो मुझे ये सजा मिल गई, और जो इस पर्यंक पर इतने वर्षों से आराम कर रहा है उसकी सजा कितनी बड़ी होगी। और राजा ने जब ये बात सुनी तो जिस बात से मैंने आरंभ किया था, वो बात ऐसी हुई कि राजा के सीधे हृदय को ऐसी लग गई। राजा ने उस दासी को प्रणाम किया और प्रणाम कर करके शाम को ही पूरा राजपाट अपने विश्वस्त परिवारीजन को समर्पित कर दूसरे दिन सुबह जंगल की राह ली। वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो कभी कभी साधारण लोगों की साधारण सी बात, साधारण से घटनाक्रम में ऐसी लगती है कि एक व्यक्ति के जीवन में अमूल चूल परिवर्तन ला सकती है। इसलिए साथियों, सदैव भगवान के भक्त बन करके रहिए, और वह समय जाने कब भगवान आपके जीवन में ला देंगे कि आपको वैराग्य हो जाएगा। जय गुरुदेव, सादर जय सियाराम।